वीराने में जली लाश, अंधा कत्ल, हौलनाक इंकशाफ। रब ने उसका एक अंगूठा और एक उंगली जो थी वो रब ने सलामत रखा। 2 माह की दुल्हन किसी और के प्यार में गिरफ्तार। उसको मार कर ही हम एक हो सकते हैं, वैसे तो नहीं हो सकते। भागी किसी और के साथ, शौहर पर किए नए आशिक ने वार। फिर मारी वो, फिर टेढ़ी हो गई, उसके बाद वो छुरी टूट गई। एक जवां साला हसीना का भयानक रूप। ये आइडिया किसका था कि मार देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। नॉर्मली हमारे यहाँ पुलिस को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन ऐसा भी है कि पुलिस ने बहुत सारे ऐसे केसेस को भी हल किया है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये केस हल भी हो सकता है। आज का केस भी सर घुमा देने वाला है। जहां इस जली हुई लाश ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी, वहीं जिंदगी से भरपूर इस नौजवान अबू जर की गुमशुदगी ने वुरसा को परेशान करके रख दिया। बैक वक्त कई किरदार सामने आए। इंसाफ की अपील करता ये खानदान है नौजवान अबू जर का। पुलिस तहवील में आई ये 19 साल लड़की मुजम्मिल बीवी है अबू जर की। हथकड़ियों में जकड़ा ये मुलजिम आशना है इस लड़की मुजम्मिल का, और जो इस मुलजिम के साथ खड़ा है वो गहरा दोस्त है इसका। इतना गहरा कि दोस्त की खातिर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करता। क्या बीवी ने आशना के साथ मिलकर शौहर को जलाकर राख कर दिया? 19 बरस की लड़की ने कितने लड़कों को किया पागल? इजी लोड करवाने वाला कैसे सारी हदें फलांग गया? एक हसीना का भयानक रूप कैसे हुआ बेनकाब? छुरियां चलाई, गला दबाया, कैसे मस्जुदा लाश को पेट्रोल छिड़क कर लगाई गई आग? कोयला बने वजूद से मिला कौन सा निशान के पकड़े गए मुल्जिमान? पूरी कहानी खुलकर सामने आई तो वुरसा से लेकर पुलिस तक कैसे हुए सब हैरानो परेशान। आज हम आपको एक ऐसे अंधे कत्ल के सुराग का मामला दिखाएंगे जिसको आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पुलिस किस तरह से असल कातिलों तक पहुंची। मुझे बताइएगा कि एक आपको एक लाश मिलती है एक बिल्कुल काहना के इलाके में, कोई खबर नहीं होती, जली हुई लाश है, मस्जिदा है, कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है। आप उसकी तफ्तीश कैसे शुरू करते हैं? इस केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है हमारे सामने कि इसका हमें मकतूल का नहीं पता था कि मकतूल कौन है, और फिर कातलों का तो फिर बाद में पता चलता है। अब इसी परेशानी में हमने उस एरिया के अंदर काम शुरू कर दिया, क्योंकि ग्राउंड के साथ मुल्का एक जगह थी कि जहाँ पर ये डेड बॉडी मिली है। ये है वो मनाजिर जिन हालात में ये डेड बॉडी मिली। ये लाश जलकर कोयला बन चुकी थी। मिटाने वालों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। मेरी सोच ये थी कि हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा शख्स मुलव्वस हो जो इस ग्राउंड से मुंसलिक हो। ये उस ग्राउंड में बेसिकली क्रिकेट खेली जाती थी। वो जो कान्हा करीब एक इलाका है जो कि अभी तक बेयाबान पड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं और हर हफ्ते वहाँ पे बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज इस बात से किया कि इस वीराने में लाश फेंक कर जाने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं हो सकता। हो ना हो कोई ऐसा दरिंदा है जो इस वीराने और झाड़ियों से बखूबी आगाह है। तभी तो उसने इंतखाब किया क्रिकेट ग्राउंड के साथ मुल्हिका इस जगह का। तो इन्होंने सोचा कि जरूर ये इधर कोई लाश को लाके फेंकेगा तो इसका मतलब ये कि वो इस क्रिकेट ग्राउंड में जरूर आता होगा, वो यहाँ पर मैच खेलता होगा। तो सबसे पहले आपके ध्यान में ये आया? बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसलिए वो ग्राउंड के साथ छोटा प्लाट था, डायरेक्ट ग्राउंड नहीं थी, और जब ग्राउंड के अंदर पता जाता था वहीं से पता चलता था, और फिर उसके चारों से झाड़ियां भी थी और पौधे भी थे। हमारा उस तरह गया और हमने जो अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशन वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद हमारा पहला स्टेप यह था हमने उनकी जो क्रिकेट खेलने वाले लोग थे उनसे रब्ता किया। फिर उनसे हमने तफ्तीश शुरू कर दी। जब पूछते पूछते रहे वहाँ से कोई क्लू ना मिला, उसके बाद हमने उस पर अगला स्टेप आ गया हमारा। तो ये जब अगला स्टेप शुरू हुआ हमारा तो उसमें ये हुआ कि हमने उस इलाके की मसाजिद में, वहाँ पे केबल नेटवर्क पे हमने अखबार में इश्तिहार देने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद इसकी खबर भी टीवी पे चली, ठीक है। उसके अलावा जब ये सारी सूरत बनी तो फिर उस इलाके के हम निकलते निकलते उस एरिया में थानों का पता किया कि इस थाने में कोई गुमशुदगी रपट हो, कोई बंदा आया हो, लेकिन वो भी नहीं था। पुलिस को कोई क्लू ना मिला, लेकिन हाँ इस इलाके में एक घर ऐसा था जिसका सरबराह गायब था, और वो था ये नौजवान अबू जर। ये नौजवान शौहर था इस 19 बरस की लड़की का। ये लड़की पुलिस तहवील में क्यों है, ये राज कुछ देर बाद खुलेगा, लेकिन पहले इस राज से पर्दा उठाते हैं कि इसका शौहर अबू जर क्यों और कैसे गायब हुआ। इस वक्त मेरे साथ मुबैना मरकजी मुलजिमा मुजम्मिल मौजूद है, उससे बात करते हैं। मुजम्मिल, क्या उम्र है तुम्हारी? 19 साल। शादी कितने साल पहले? 2 साल पहले। एजुकेशन क्या है तुम्हारी? मिडिल। शादी जब हुई तो अरेंज मैरिज थी? ये एक अरेंज मैरिज थी। दुल्हा दुल्हन से पूछने के बाद उनकी रजामंदी और खुशी के साथ तय पाया था ये रिश्ता। आप रिश्ता लेके गए, आपने देखा रिश्तेदारी, बात आप बड़े थे? हाँ जी। तो आपने किन के यहाँ की थी? उस गांव में इसकी खाला रहती थी, जिधर शादी जिस गांव के मुजम्मल उस गांव में इसकी खाला है। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਬਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। अच्छा अच्छा। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ
असा का ठीक है। सही रिश्ता हो गया और धूमधाम से शादी जी, हुई। उस जी। तो मुजम्मिल की उम्र क्या थी? 17-18 साल में। शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी के बीच बज़ाहिर कोई नाराजगी न थी। बेटी की पैदाइश के बाद तो अबू जर की खुशी का कोई ठिकाना न था। बेटी के साथ ये यादगार तस्वीर हैं अबू जर की, लेकिन न जाने फिर किसकी नजर लग गई कि इस घर पर एक कयामत टूट पड़ी। आपकी आखिरी बात अपने भाई से क्या हुई? आखिरी बात जो भाई की हुई थी वो घर गया था, मतलब ये 19 नवंबर से तकरीबन 2 के 3 दिन पहले की बात है। घर गया हुआ था तो उसने शिफ्टिंग करनी थी लाहौर, तो उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कुछ चीज़ें मंगवानी थी। मैंने कहा भाई आते हुए ले आना ना आप। कहते हैं ठीक है मैं ले आऊँगा, कोई मसला नहीं है। फिर पहुँचे है, फिर कहते हैं हाँ मैं पहुंच गया हूँ, मैं अब ना हफ्ते या इतवार को तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं तुम्हारी चीज़ें दे जाऊँगा। उसी हफ्ते इतवार को मतलब 18 नवंबर की रात ही फिर मतलब वो आपकी जो चीज़ें लाया हुआ था वो आप तक नहीं पहुंचा नहीं सका? पहुँची। बहन इंतजार करती रह गई। उसे क्या खबर थी कि वो आज के बाद ना भाई की शक्ल देख पाएगी ना ही उसकी आवाज सुन सकेगी। उनके पास कुछ बचेगा तो बस अबू जर की जिंदगी की हसीन यादें। इन तस्वीर में जिंदगी का हर लम्हा कैद है। जिंदगी के हसीन लम्हों का सिलसिला तो उसी दिन टूट गया था जब बीवी मुजम्मिल ने अबू जर की फैमिली को कॉल करके एक परेशान कुन खबर सुनाई थी। उसकी बीवी ने मुझे मतलब 19 नवंबर को फ़ोन किया सुबह, नहीं जोहर का टाइम था। मतलब उसने कहा कि ऐसे ऐसे अबू जर तुम्हारे पास तो नहीं आया, क्योंकि उसने मेरे पास आना था और उसे शायद उसने बताया भी हो कि मैंने मायदा के पास जाना है। मैंने कहा नहीं मेरे पास वो नहीं आया ना। तो उसने कहा कि वो रात का ऐसे ऐसे ना लड़के घर से चला गया हुआ है, मुझसे लड़ा है काफ़ी, मोबाइल भी घर में फेंक गया है, उसने कुछ मतलब कोई जैकेट कोई शूज़ वगैरह भी नहीं पहने तो वो घर से चला गया। मैंने कहा हो सकता है उसे गुस्सा हो, तो मैंने कहा वो गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने कहा हो सकता है वो आ जाए, एक दिन लड़ाई हुई है आपकी तो हो सकता है वो 1-2 दिन तक आ जाए। तो मैंने कहा मुझे ना बताइएगा शाम तक जहाँ काम करता है। मैंने कहा हो आप वहाँ पता कर लें। कहती ठीक है मैं तुम्हें शाम तक फिर फ़ोन करती हूँ। वो बाकायदा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रही है। उसने जब हमें ये इस चीज़ का पता चला उसने 2 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन करके पूछा है अबू जर का कोई पता तो नहीं चला। मैंने कहा नहीं। अब मैं ये सोच रहा हूँ आप लोग जारी बात है इतना लाडला आपका वो भाई था, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी पूरा गुजर गया, 3 महीने गुजर गए, आपको अपने भाई की खैर खबर नहीं, किसी ने जाके पुलिस में इतला क्यों नहीं दी कि हमारा भाई किधर है? उसने हमारा जहन ऐसा बना दिया था। वो कहती थी कि मतलब पैसे थे, शायद उसके पास कोई बाइक थी तो कहती उसके पास वो थे, उसने वो बेची है बाइक, उसके पास इतने पैसे थे। और मुझे कहता था कि मैंने मतलब बाहर चले जाना है ना, वो जो आजकल जाते हैं यूनान चले जाना है, तुर्की चले जाना है। तो मतलब वो यही कहती रही कि वो ना वहाँ चला गया हुआ है। ये बात हैरत ज़दा करने वाली है कि जहां अबू जर की बीवी ने कोई रिपोर्ट दर्ज न करवाई, वहीं अबू जर के बहन भाई भी खामोश रहे। लेकिन पुलिस तहवील में आए ये दोनों जल्लाद भी क्या शामिल हैं दुश्मनों की इस फहरिस्त में? अबू जर की बीवी का आशना क्या वाकई मुलव्विस है इस कत्ल में या फिर मामला कुछ और ही है? इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी मुल्ज़िमान मौजूद हैं और जब आप इनकी उम्रें देखेंगे और इनकी हरकतें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उस्मान क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल। और असद तुम्हारी? 20 साल। कितने बहन भाई हो? 7। तुम्हारा नंबर कौन सा है? मैं भाइयों में बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो? जी। क्या करते हो? मोबाइलों की शॉप है। ठीक है, मोबाइल की शॉप है, अच्छी फैमिली हो। ये नाम नेहाद आशिक इस हसीना का पहला आशिक नहीं। कहानी की परतें खुली तो सब हैरत से दांतों में उंगलियां दबा कर रह गए। वो वाक़या हुआ कैसे था? वो वाक़या ये था कि मैं बाहर था सऊदीया, शादी करके तकरीबन चला गया था 2 माह बाद ना, ये बस। और शादी के सिर्फ 2 माह हुए थे? जी 2 और माह। शादी के 2 माह बाद ही मुजम्मिल किसी के साथ चली गई। और वो कौन था जिसके साथ गई? वो हमारे गांव में साथ है खाना बाजुआ, वहाँ का था लड़का, उनके राशमी वाली बंगले में थे, उसके साथ वो। 2 माह पहले शादी करने वाली लड़की कैसे किसी और के साथ चली गई? पूछने पर टीम इंकशाफ के सामने मुजम्मिल ने किए चौंका देने वाले इंकशाफात। शादी के सिर्फ 2 महीने बाद तुम कहीं और चली गई? जी। वो कौन था? सुफियान नाम है उसका। उसको कैसे जानती थी तुम? तुम एक नई जगह आई हो, तुम डस्का में रहती थी, तुम कामों की आई, तुम एक नए इलाके में आई, शादी के सिर्फ 2 महीने हुए थे, सुफियान से दोस्ती कैसे हुई? उसकी दोस्तों की उसकी बहनों का पार्लर था तो वो मेरी दोस्तें बन गई थी। वो अपने भाई, तुम तो शादीशुदा और रिसेंटली तुम्हारी शादी हुई है, वो तुम्हारी क्यों मेरे घर 1-2 दफ़ा आई थी ना, और जेवर भी 1 दफ़ा लेके गई थी मेरा, शादी में कहीं पहनना था तो वो लेके गई थी। तो उसके बाद उनके शायद नज़र ही जेवर पर थी और ऐसे ही बस बात करवाना शुरू अपने भाई से। तो फिर कहने लगी तुम लोग कहीं दूर चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा वैसे भी मियाँ ठीक नहीं है, एक टांग से मजदूर भी था। तो ऐसी बातें करना शुरू, मैं उनकी बातों में आ गया। मैंने बोला ठीक है, तो मैं वहाँ से चली गई थी, जेवर वगैरह लेके गई थी। तो तुम अपने आप को पूरा मासूम साबित कर रही हो ना इस वक्त। मैं तो इतनी मासूम थी, उसने मुझे कहा कि मेरे भाई के साथ भाग जाओ, तो बस मैं भाग गई। ऑब्वियसली उसका भाई तुम्हें पसंद होगा, तुमने उसको देखा होगा, कहीं मिली होगी, इसके बाद दोस्ती हो, तुमने इत्तहाई कदम उठाया।
एक दफ़ा बस देखा था। एक दफा देखा था जी और सर। फोन में बात करते थे। जी सर। मुजम्मिल जिस लड़के के साथ फोन पर बात करती थी उसका नाम सुफियान था, लेकिन सुफियान वो आशना नहीं है जो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। पुलिस की तहवील में आए आशिक का नाम तो उस्मान है। अभी भी तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा रही हो, वो इतना बुरा इंसान था, इसलिए तुम अपने इतने गंदे क्राइम को तुम जस्टिफाई कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही बात करते हुए? वो अपनी फैमिली को छोड़ के है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारे इस सब सारे कारनामे के बावजूद उसने तुमको अपनाया है। ठीक है सर, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर उनकी पहली वाइफ ने क्यों छोड़ा उनको? क्यों छोड़ा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तुम सही बात बता सकती हो, बताओ क्या वजह थी कि तुमने उसने छोड़ा और तुमने भी छोड़ दिया? मतलब ये अबूजर की दूसरी शादी थी, पहली बीवी ने उसे छोड़ दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई छुपी थी? टीम इंकशाफ ने अबूजर की फैमिली से भी लिया इस बात का जवाब। अबू जर जो थे उनकी आपने पहली शादी कितने अरसे पहले की थी? 5 साल, 4 साल पहले, 5वां साल चल रहा है। वो कहाँ शादी की थी? वो अपनी खालाना थी। फैमिली में की थी जी। मायदा मुझे बताइएगा कि क्या वजह हुई कि जो पहली जो आपकी कज़न से शादी की थी आप लोगों ने अपने भाई की, वो चल नहीं पाई? बस उनके मतलब आपस में थोड़े से इख्तलाफात थे उनके बीवी के ना, कि वो कहती थी कि मतलब मैंने नहीं रहना। क्या वजह बनी कि लड़ाई झगड़े किस वजह से होते थे? ज़्यादा नहीं हुई लड़ाई, मतलब जिस दिन वो गई है ना मतलब हमारे घर से, तो मतलब बिल्कुल खुश गई थी। इवन के हमने फ़ोन भी किया है तो वो कहती है मैं बस 1-2 रमज़ान था तब ना, कहती मैं आ जाऊँगी। बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने फ़ोन किया कि मैंने आना ही नहीं है। आखिर अबूजर और उसकी बीवी के बीच फासले क्यों बढ़े? हमारे लिए ये जानना जरूरी था, क्योंकि ऐन मुमकिन था दूसरी बीवी की नाराजगी की वजह भी यही हो जो पहली की थी। नसरुल साहब मुझे बताइएगा कि ये फैमिली तो समहाउ इस वजह से नहीं जानती थी कि पहले डिवोर्स क्यों हुई, लेकिन आप ज़ाहिर बात है ननियाल से हैं, आपकी ही 2 बहनों ने आपस में बच्चों की शादी की थी, आपकी बहन ने दूसरी बहन के बच्ची से। वजह क्या बनी थी पहली डिवोर्स की? इसमें डिवोर्स की जब भी जहाँ भी इनके भी हो या यूनिवर्सली कहीं भी हो, तो ज़रा जब फ्रीक्वेंसी मियाँ बीवी की नहीं मिलती ना सर, जी, तो रीज़न वही होती है। कंपैटिबल नहीं थे वो दोनों आपस में? कंपैटिबल नहीं थे जी। मतलब जो बच्ची थी उसने मेड किया हुआ था, एमएससी की हुई थी। अबूजर भी पढ़ा लिखा था? अबूजर ने अंडर मैट्रिक था। शादी क्यों की गई? आपने एक अंडर मैट्रिक लड़के की शादी आपने एक एमएससी पास लड़की से? कभी आपने देखा ना फैमिलीज़ के अंदर, चूँकि इस बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे ना, तो चूँकि ये जो बच्चा अबूजर था इसकी वालदा वफ़ात पा चुकी थी, तो ये पोलियो का भी शिकार था थोड़ा सा। ओह, तो इसलिए ज़ाहिर है कि वो बच्ची को बहुत ज़्यादा कंपेटेबल नहीं थी वहाँ पे। लेकिन ज़ाहिर है कि इनकी जो फैमिली थी, हमारा ये जो ननियाल है, इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेस किया, तो हमारी जो सिस्टर थी उन्होंने ऑब्वियसली हाँ कर दी। लेकिन इस सफ़ा खातून ने शौहर पर लगाया एक और इल्ज़ाम कि वो एक बीमार शख्स था। तो बात सच बोलो ताकि तुम्हारा भी वर्जन आ जाए। ये आखिरी मौका है, तुम जो सच बोल सकती हो बोल दो। सर मैंने तो सच ही बोला, जो भी बोला। तो अब क्या है? तो क्यों छोड़ा उसकी बीवी ने? क्या खराबी क्या थी उसमें, मुझे बता दो। क्या ऐसा क्या करता था वो तुम्हारे साथ कि पहली बीवी भी छोड़ के दूसरी बीवी भी छोड़ने को तैयार है? क्या ऐसी क्या चीज़ थी? कोई कमी थी उसके अंदर? क्या था? चलो टांगा तो मुझे पता है पोलियो हुआ था, और मेडिसिन वगैरह यूज़ करते थे। इस बेशरम ने शादी के सिर्फ 2 माह बाद सुफियान नामी एक लड़के के साथ घर से भागकर शौहर का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है। एक दफ़ा देखा फ़ोन में बात करते थे और फिर भाग गई। भाग के कहाँ गए? इस्लामाबाद। क्या कितने पैसे घर से लेके गई तुम? जेवर था 12 तोले। कहाँ रहे इस्लामाबाद जाके? होटल में रहे थे तकरीबन हफ्ता, उसके बाद उसके घर आ गए थे। घर कहाँ पे? वहीं कामों की? मियाँ वाली बंगला। फिर उसके वालिदैन ने मुझे जेवर वगैरह उन्होंने ले लिया था तभी, तो मुझे बंद कर दिया था अलहदा छत ऊपर वाले कमरे में। तो वो लड़का कहीं और काम के सिलसिले में कहीं चला गया था, उसे निकाल दिया था वहाँ से उन लोगों ने, मतलब तुम कहीं चले जाओ। और तुम उस घर में बंद थी? जी, मेरी अम्मी लोग लेके आए थे। अबूजर से रब्ता कैसे हुआ दोबारा? वो सुलह वगैरह हुई थी इन लोगों की, मुझे नहीं पता कैसे हुई है। इस खातून को जरा बराबर भी शर्म न आई, हत्ता के जिस वक्त वो घर से भागी वो हामला थी, अबूजर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब वो बच्चे के साथ गई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। वो रहने के बाद भी जब वो उसके बच्चे के बाद वापस आई तो थोड़े अरसे के बाद उसके घर बेटी की पैदाइश हुई। तो बेटी होने के बाद उसकी एफिलिएशन और ऑब्वियसली बढ़ गई। तो थोड़े अरसे के बाद ज़रा इंसानी जज्बात हैं, हो सकता है कि अगर उसका कैरेक्टर ठीक हो जाए, वो अपने आप को दुरुस्त कर ले, मौका दो उसे। शायद यही वजह थी कि इस सब कुछ के बावजूद अबूजर ने उसे माफ कर दिया और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। लेकिन अफसोस मुजम्मिल को ये इज्जत रास ना आई। अबूजर तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लेता है, तुम्हें एक घर लेके देता है, तुम्हारे लिए अपने पूरे खानदान से लड़ाई करता है। जी सर। फिर क्या हुआ यहाँ पर जब लाहौर शिफ्ट हुए? कितने अरसे तक चीज़ें ठीक चलती रही? पहले 10 दिन के लिए वो लेके आए थे मुझे छोटी ईद पर। उसके बाद उनके जोन सा दोस्त था फैसल, जिसने सुलह करवाई थी, उसके पास छोड़ के चले गए थे गांव। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये फैसल कौन था? उसका दोस्त था अबूजर का। वो कहाँ होता था?
उसके गांव का ही था। कहाँ तुम्हें छोड़ के चला गया था? इधर क्वार्टर में रहते थे ना तब अभी घर नहीं था लिया, क्वार्टर में रहते थे। छोटी ईद पे आई थी, तकरीबन 10-12 दिन रही थी। तो अब उधर चला गया था गाँव अपने, तो वो अकेले को छोड़ के गया है। ठीक है, मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे छोड़ के तो नहीं ना कोई जाता किसी गैर मर्द के पास। ये खातून कभी कोई ड्रामा रचाती तो कभी कोई। काश अबूजर इसे घर वापस ना लाता तो यूं अचानक घर से गायब ना होता। गजनफर साहब मुझे बताइएगा, इतना अरसा हो गया 3 महीने, चले आप तो नाराजगी में थे, आपसे तो बात भी नहीं होती थी, इन बच्चों में से किसी ने आपको नहीं बताया कि वो किधर है? नहीं, ये ना सानू दस्या है कि अबूजर नाल राबता नहीं हो रहा कोई भी। मजीद असी भी पता करते रहे हैं, लेकिन ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ कि ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇ मैं डेंकी ला जानी है। कितने अरसे आप लोगों को ये कह के बेवकूफ़ बनाती रही कि वो तो बाहर चला गया? आप ही कितने अरसे बाद बात होती थी भाई से अपने? मेरी 1 माह के बाद ज़रूर आता था वो घर आता तो उसका मतलब बातचीत भी थी आपकी? जी। फ़ोन पे रब्ता कितना होता था? फ़ोन पे बहुत कम होता था। आपकी आखिरी बात क्या हुई थी या आखिरी मुलाकात क्या हुई थी उससे? मेरी आखिरी मुलाकात ये ना सिस्टर की थी, मंगनी की थी, उस वक्त हुई थी। अच्छा, आपको कोई किसी किस्म का खदशा फील हुआ कि ये नहीं है, ये कहाँ पर गया है? इसकी बीवी आगे से ये कह रही है, और बीवी भी वो है जो पहले ही उसको एक दफ़ा धोखा दे चुकी है। तो आपको कोई, आपकी सिक्स सेंस ने काम नहीं किया कि कुछ भी आपको नहीं फील हुआ कि कुछ दाल में काला है, कोई मसला है? हुआ था, लेकिन किया भी था कोशिश, लेकिन वो जो नंबर था ना जो उसने चेंज किया हुआ। इधर अबूजर का कुछ पता न था, उधर पुलिस जली हुई लाश की शनाख्त में मसरूफ थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अबूजर की गुमशुदगी और जली हुई लाश के बीच एक ताल्लुक जुड़ गया? कैसे हुआ ये भयानक इंकशाफ? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वीराने में जली लाश, अंधा कत्ल, हौलनाक इंकशाफ। रब ने उसका एक अंगूठा और एक उंगली जो थी और आपने सलामत रख लिया। 2 माह की दुल्हन किसी और के प्यार में गिरफ्तार। उसको मार कर ही हम एक हो सकते हैं, वैसे तो नहीं हो सकते। भागी किसी और के साथ, शौहर पर किए नए आशिक ने वार। फिर मारी वो, फिर टेढ़ी हो गई, उसके बाद वो छुरी टूट गई। एक जवां साला हसीना का भयानक रूप। ये आइडिया किसका था कि मार देते? उसके सराउंडिंग जो थाने थे उनके साथ नश्तर लगता था थाना, दीगर यानी आपने थानों तक में वायरलेस चलाई, कहीं नहीं मिले, लेकिन लाहौर में कुछ पता नहीं चला। लाहौर में कुछ पता नहीं। फिर हम बाहर निकल पड़े, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट कसूर, डिस्ट्रिक्ट ननकाना और डिस्ट्रिक्ट शिवपुरा की तरफ जो मैसेज शुरू कर जो करीब के लाहौर के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ही पता नहीं चला। भी नहीं। पुलिस के लिए ये बात ताज्जुब खेज थी, किसी ऐसे नौजवान की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट न थी। केस एक बंद गली में पहुंच गया, मगर नाहक खून भला कहाँ छुपता है। पूरी तरह लाश को मस्क करने की कोशिश की थी उन्होंने, कोई क्लू नहीं छोड़ा था, कुछ भी नहीं ऐसी चीज थी जिससे पता चल सके। सर वो क्या क्लू था, वो क्या चीज थी जिसकी तहत आप पहुंचे? चारों तरफ से हमारे कोई चीज क्लू नहीं मिला, तो फिर एक एफर्ट हमारे जेल में, जब अल्लाह ने किसी शख्स को कत्ल को नंगा करना कुछ वो रख लेते हैं। ये लाश अबूजर की थी या नहीं, ये अंदाजा लगाना तो किसी सूरत मुमकिन न था, लेकिन फिर नामुमकिन मुमकिन हो गया। रब ने उसका एक अंगूठा और एक उंगली जो थी और आपने सलामत रख ली। उसका जो डाटा था वो लेके उसके फिंगरप्रिंट्स हमने लिए, और इसी पे क्योंकि ऑनलाइन थी हमारी एसपी साहबा, डॉक्टर नौज साहबा, वो लम्हा बलम्हा हम उनको बता रहे थे। फिर उन्होंने मुझे हदायत की कि अगर ये जो आपने फिंगरप्रिंट्स है ना, इनको ध्यान से लेके ना आपने, तो इनको जो ना आप भेजें हमारे इस्लामाबाद का जो नादर ऑफिस है, उस तरफ हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैडम हमारे एसपी साहब ने पूरी तौर पे उनको फॉलो भी किया। फिर वहां से पता चलता है कि वो कौन है। अबूजर की लड़कपन से जवानी तक ये तस्वीर बता रही हैं कि उसे किस कदर प्यार था जिंदगी के साथ, मगर वो कैसे पहुंचा मौत की वादी में। जब इस सवाल का जवाब सामने आया तो जानकर सभी पर गोया लर्जा तारी हो गया। हम जी वहाँ पहुँच गए। हमारे लिए इशू ये था कि अगर इनके लाहिकीन ने ठीक मारा हुआ, क्योंकि आपको भी कातिल का नहीं पता था। मैंने फैमिली जो थी ना उनकी, ठीक है, उनके जो चचा थे, मैंने उनको शाम पे तफ्तीश किया, उनसे सारी बात सुनी। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि बात असल ये है कि ये जो हमारा, इसको हम पहचानते हैं, ये तस्वीर जब उसके सामने रखी तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसको हम जानते हैं, ये हमारा भतीजा है, क्योंकि ये हमारा भतीजा है। लेकिन हुआ ये था कि इसने इसकी शादी की थी, हमने घर वालों ने ही शादी की थी, इसकी पहली भी उसको छोड़ के चली गई थी। ये बात भी सामने आई कि अबूजर का खानदान उसकी दूसरी बीवी मुजम्मिल की वजह से अबूजर से नाराज था। 3-4 माह बाद ना उसका पता चला कि मिले, फिर वापस हम नहीं लेके आए उसको घर में। हमारा यही था अबूजर से कि हमने इसको नहीं रखना, बस इसी से डरते थे जो ये काम हुआ है। अबूजर जो था वो समहाउ उसको वापस चाहता था अपनी ज़िंदगी में जी, कि ये मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मसला ही सारा ये था कि यहाँ से फैमिली भी समहाउ नाराज़ थी, वो उनके अपने थोड़े से उस हवाले से खदशात थे कि ये जिस लड़की के साथ तुम दोबारा से पैचअप कर रहे हो, दोबारा से उसका ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो, ये लड़की ठीक नहीं है। इनके चचा से बात करते हैं, क्योंकि चचा इस बात के बहुत मुखालिफ थे और वो किसी सूरत नहीं चाहते थे
कि ये दोबारा से मुजम्मिल जो है इस घर में आए, कामों की में जहाँ पे आप लोग रहते हैं जी जी। वहाँ पे जब ये सारा मसला होता है और ये इसकी जो दूसरी बीवी है मुजम्मिल, ये वापस आती है, पहले घर छोड़ के चली जाती है, फिर ये वापस ले आता है, जी आप लोग मुखालफत करते हो कि नहीं रखना है इसको? हाँ जी। तो ये कब की बात है, कितने से पहले की बात है? ये तकरीबन साल हो गया। तो उस 1 साल के बाद आपका अपने भतीजे से रब्ता नहीं था? नहीं, पिंड अपने घर रमदा सी, लेकिन असा के तू खुद आ 100 बारी आ, लेकिन इसको नहीं लेके आए। अगर वुरसा नाराज थे तो क्या अबू जर को कत्ल करके इतने सफाकाना अंदाज में आग वुरसा ने ही लगाई? ये बात समझ से बालातर थी। मुझे पता चला कि इसके बाप के जो 6 एकड़ हैं उसके 12 साहब हैं उसे राजी के। जब 12 साहब हैं तो फिर कत्ल जो ना मेरी तफ्तीश आपकी रुख की तरफ जा रही। उन्होंने मुझे कहा कि हमसे जिस तरह का भी आप सफाई ले लें, हम इसमें शामिल नहीं हैं। मुझे भी सराउंडिंग से पता चला भी शामिल नहीं है। मैं कहा फिर बताएं कौन कर सकता है? फिर उन्होंने ये बात कही कि उनके पदों के हम चूँकि राब्ते में नहीं हैं, ठीक है, अपने इस भतीजे के राब्ते में नहीं है, अलबत्ता उसकी बहन है लाहौर में एक रहती है, वो मामू के पास है, उसका नाम मायदा है, और मायदा जो कि मामू के पास है तो वहीं पे पढ़ती है। हम उससे पूछते हैं कि उसके साथ भाई का रब्ता था ज़्यादा, तो उन्होंने वहाँ से बात की, और बात करने के बाद जब उनसे बात हुई तो उस बच्ची ने बताया कि मुझे 19 तारीख को फ़ोन किया मकतूल की बीवी ने, और मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करके ये बात बताई कि जो अपना जो ना ये गया हुआ था ना अबू जर, फैक्ट्री से वापस आया, और उसके बाद फैक्ट्री से वापस नहीं आया। फैक्ट्री जब गया लेकिन फैक्ट्री से वापस नहीं आया। कहते जब उसने ये बात मुझे बताई, और फिर उसने कहा कि उसने बताया कि अब मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास, कि वो चलेगी माँ बाप घर। मेरे यहाँ से क्लिक किया मेरे माइंड में कि ये चीज़ आई कि देखो बात ये है कि ये जो कह रही है कि अगर उसका वो सही होती तो फैक्ट्री में जाती, जहाँ से उसका खामद नहीं आया वो थाने में जाती, और वहाँ पे जाके करती, शोर डालती कि मेरा जो खामद नहीं है, वो चुपके से जाके जो अपने मालदान के पास बैठ गई। मुलजिमा मुजम्मिल और उसके आशना उस्मान, और उस्मान के साथ उसके दोस्त असद को जब किया गया गिरफ्तार तो सामने आई एक ऐसी कहानी जिसने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। ये उस्मान कहाँ से बीच में आ गया? सर ये जब मुझसे पैसे मांगने शुरू हो गए ना, मुझे पहले मैंने अपने घर से 10,000 रुपया ला के दिया था। मेरे घर वालों के सामने बहुत अच्छे थे, मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे ज़्यादा पता है उनके बारे में। अच्छा, क्या खराबी थी उसमें? खराबी यही थी, जब मुझे बोलते थे कि मुझे यहाँ से पैसे ला के दो अपनी दोस्त से, मैं किससे पैसे ला के देती उनको? मैंने बोला था ठीक है मुझे कहीं जॉब पे लगवा दें। तुमसे पैसे मांगना शुरू हो गया तो तुम तो कहीं से ला के नहीं दे सकती। एक तो तुमने 10,000 ला दिए, फिर उसके बाद फिर मैंने मारिया से कांटेक्ट किया, दोस्त थी मेरी, तो उससे मैंने बोला 1,000 रुपया चाहिए, फिर उसने मुझे लेके दिए। मारिया से? तो उसने करना क्या होता था पैसों का? खर्चा वगैरह या अपनी बहन को भेज दो, या खर्चा वगैरह, मेरे तो कपड़े वगैरह जो भी खर्चा वगैरह था मेरी अम्मी लोग करते थे। उस्मान कहाँ से आया मुझे ये बताओ। हम कुछ पूछते और ये चालाक मुलजिमा कोई और जवाब देती, लेकिन ये सच्चाई सामने आ चुकी थी कि इजी लोड करने वाले लड़के उस्मान के साथ भी इसने ताल्लुकात अपनी मर्जी से बनाए। इससे दोस्ती कैसे हुई? हमसाई थी एक ना मारिया लड़की, तो वो उसने मुझसे 1,000 रुपये लेकर दिए थे उसको, तो वो फिर 1,000 रुपये दे दिए थे। मुझे नहीं था मुजम्मिल कौन है या किसको दे रही है। उसने फिर नंबर मुझे दिया कि इस नंबर पे लोड कर दो। तब मेरी दुकान नहीं थी, मैं वैसे काम कर रहा था सेल में नहीं। मैंने लोड अपने अकाउंट से लोड कर दिया, मेरा नंबर गया ना मुजम्मिल के पास, तो उसने मुझे थैंक यू का मैसेज किया, तो मैंने आगे से ओके बोल दिया, फिर हेलो भी उसको किया। उसने कहा मुझे मैसेज ना करूँगा ओके। फिर ख़ुद उसका शाम को मैसेज आया, हमारी ऐसी बात होनी शुरू हो गई थी। और यूं ये नाम नेहाद दोस्ती गहरे ताल्लुक में बदलती गई एक नाजायज ताल्लुक में। पहली दफा तुम मुझसे मिलने कब गए? तो 4-5 दिन बाद ही तकरीबन गया था मैं मिलने, बात की 2-4 और फिर मैं वापस आ गया था। फिर तुम्हें पता चला शादीशुदा है, सब कुछ है, फिर तुम्हारा फिजिकल लिंक उससे कैसे बना? फिजिकल लिंक ऐसे कि वो मुझसे अपनी हर बातें शेयर करती थी, उसने सब कुछ बताया कि मेरे साथ कैसे रहता है। क्या बताया उसने, क्या कहानी सुनाई? मतलब ये कि वो तंग करता है उसको। कत्ल करने पहुंच गया एक इंसान को, तुमने पूछा तो होगा कि बात की बात 5-6 महीने हम ऐसे सिर्फ बातचीत करते रहे थे। उससे फिर ऐसे हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी, दोस्ती होगी। मैं फिर रातें गुजारना शुरू हो गई, जब वो रात की ड्यूटी पे जाता तुम उसके पास? रातें गुजारना कोई नहीं, बस वैसे मिलने गया था 1-2 दफ़ा, कोई रातें नहीं गुजारी। देख रहे हैं आप इस मुल्जिम का अंदाज, इसे हमारी बातें नागवार गुजर रही हैं, लेकिन जो कुछ इस दरिंदे ने किया वो बताना और दिखाना आसान नहीं। अबूजर से दोस्ती कब? ये आइडिया किसका था कि अबूजर से दोस्ती कर लो? किसी का भी नहीं, वो वैसे ही बस जब वो आया था ना वो घर पे, उधर ही वो मारिया के पास आती जाती थी, मैं भी वहीं उसी गली में उसी घर में रहता था नीचे। देखा वहाँ ऐसी सलाम दो हमारी हो गई थी, बातों में फिर वो अपने काम की जगह बताने लगे मैं वहाँ काम करता हूँ, फिर ऐसे हमारी बातचीत शुरू हो गई। वो तुम्हारे एक फैमिली मेम्बर की तरह बन गया, उसने उससे भी दोस्ती कर ली, अबूजर से भी? फिर हमारे घर आना शुरू हो गया। और फिर तुमने पहली दफ़ा लाइन कब क्रॉस की? वो किधर था उस वक्त? ड्यूटी पर था। तो तुमने उसे मना नहीं किया? ये तुम खुद चाहती थी? ये तुम दोनों की आपस में बातचीत इस तरह की शुरू हो गई थी? जी हाँ।
ज़रा खौफ डर नहीं था कि अब मैं क्या करने जा रही हूँ, ये इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सर पता होता तो ये सब करना क्यों? इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया इस खातून ने, और मोहल्ले के ऐसे आवारा और लफंगे तो पहले ही इसी इंतजार में होते हैं, वो भला क्यों कर इनकार बोलता। इन्होंने कत्ल का प्लान कैसे किया? प्लान उन्होंने पहले ये किया, पहला स्टेप इन्होंने ये किया कि इसने कहा कि इस लड़की को तू इसे अपना ना ले ले, इसको अलग ले ले इसे, लड़ाई लुड़ी करके वापस फैमिली के पास चलेगी, अपने वालदैन के पास लड़की चलेगी, और वहां पर जाके उसके वालदैन फिर ना माने, उन्होंने फिर इसको वापस के साथ भेज दिया। यूं जब खुला ना मिली तो इस सफाक लड़की ने अपने आशना के साथ मिलकर एक भयानक मंसूबा बनाया, शौहर को रास्ते से हटाने का मंसूबा। वो तुम्हें किसी तौर छोड़ने को तैयार नहीं था? नहीं। फिर उसके बाद फिर उस्मान ने मुझसे पूछा क्या करना है अब इसका। मैंने बोला ठीक है देख लो। वो नहीं मान रहा तलाक देने को, फिर इसे मार देते हैं। ये आइडिया किसका था कि मार देते हैं? यूं इस सफाक हसीना के कहने पर यह नाम नेहाद आशिक एक बेगुनाह की जान लेने पर तैयार हो गया। अबूजर को होश आया तो उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा कि मुश्ताइल हो गया, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कत्ल का प्लान जब किसका था, ये कैसे होना था? कत्ल का ऐसे कि मुजम्मिल ने कहा जब वो साइड पे नहीं हो सकता, तलाक नहीं दे रहा था साइड पे, उसको मार कर ही हम एक हो सकते हैं, वैसे तो नहीं हो सकते। तो तुम्हें शदीद इश्क हो गया था इसके साथ? हाँ जी। पहली मोहब्बत थी ज़िंदगी की? जी वो ज़िंदगी की। इससे पहले कभी मोहब्बत नहीं हुई? कभी किसी से वैसा कभी बात भी नहीं थी। यूं रास्ते के पत्थर को हटाने का प्लान बन गया। उसने कहा 81 की गोलियां तुम ला दो बस। 81 की गोलियां उसको ला के दी मैंने। ये उसने तुम्हें बोला? हाँ उसने, अब मुजम्मिल ने बोला था। ठीक, फिर? तो 81 की गोलियां उसको ला के दी। उसने तकरीबन 9 बजे खिलाई थी या 8 बजे खिलाई दी होंगी, मतलब उसने खिलाई थी। मेडिसिन कैसे खिलाई तुमने उसको नशे की? सालन में डालकर वैसे जिस बर्तन में दिया था उसने, उसमें तुमने गोलियां पीस के मिक्स कर दी, उससे तुम्हारे सामने बैठे खाना खाया? जी सर। फिर उसके बाद तकरीबन 12-1 बजे उस्मान आया था। दिन का वक्त था? जी सर। क्योंकि वो रात की ड्यूटी करके आया था, फैक्ट्री में काम करता था। दिन में इसने सुबह इसे खाना दिया है, खाने के बाद उसमें से साल में चीज़ें, वो नशावर चीज़ मिलाई है, उसने खाया है। उसके बाद 12 बजे उस्मान आया था। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करना है अब इसका। हम काफ़ी डर चुके थे कि ये जो हम कर रहे हैं बहुत गलत है। कत्ल की इस वारदात में ये जल्लाद सिर्फ खातून और उसका ये नाम नेहाद आशिक अकेले न थे, बल्कि साथ खड़े इस दरिंदे ने भी भरपूर पूरा साथ दिया इस भयानक वारदात में। तुम दोस्तों के लिए कत्ल करते हो? नहीं सर, मैं तो तुम करते क्या वैसे? सर जी मैं वेकेशन कॉलेज में डिप्लोमा करने लगा था, एडमिशन लेने लगा था, और उससे पहले क्या एजुकेशन है तुम्हारी? मेरे मिडिल। तो ये पार्ट टाइम कत्ल करते हो? नहीं सर, फिर? ये मेरे से ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है। इसने तुम्हें क्यों फ़ोन किया? इसके इतने दोस्तों के, इसको ये कैसे लगा कि असद ही जो है इसको मैंने सर जी, इसको मैंने बहुत मनाया भी, बहुत समझाया भी, और इसे मैंने रोका भी, और ये ज़बरदस्ती मुझे भी साथ ले गया। हम वहाँ पर गए थे, उनके घर गए थे, और हमारा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया था, और इसका भी माइंड मैंने चेंज कर दिया था बिल्कुल ही। फिर उसके बाद वो अबूज़र उठा है, और उसने उठते ही वो नशे की हालत में था काफ़ी शदीद, और उसने उठते सारी देखा, और उसने बोला कि मैंने तुम लोगों को नहीं छोड़ना। बेहोशी की हालत में आंख खुली थी अबूजर की। वो लम्हों में समझ गया था कि घर में क्या खेल खेला जा रहा है। फिर उसके बाद हम बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि क्या करना है अब इसका। हम काफ़ी डर चुके थे कि ये जो हम कर रहे हैं बहुत गलत है। तो उसके बाद ऐसे ही बस सोच रहे हैं कि ठीक है हम इससे उठेगा, माफ़ी मांग लेंगे, पता तो चल जाएगा मुझे नशे की गोलियाँ मिली हैं। तो उसने फिर यकसदम उठ के बोला मैंने तुम लोगों को अब छोड़ना नहीं है, मैंने देख लिया तुम लोगों को। इतनी सी बात करके फिर लेट लिया। अबूजर दोबारा बेहोश हुआ तो अब इन लोगों ने फैसला कर लिया, उसे अब्दी नींद सुलाने का फैसला। और फिर नीम बेहोशी की हालत में कैसे अबूजर को लाया गया क्रिकेट ग्राउंड के पास, जरा गौर से सुनिएगा ये इंकशाफ। जिसको बाइक पे वहाँ से नीम बेहोशी की हालत में, इन दोनों घर पे आगे उस्मान बाइक चला रहा था, दरमियान में मकतूल बैठा हुआ था, पीछे जो ना असद बैठा था। ये दोनों लेके उस जगह पर पहुंच गए। जब उस जगह पर पहुंच गए तो वहाँ पर जाके इन्होंने जो इसका उस्मान था, उस्मान ने उसके बाजू पकड़ लिए। आए वकुआ पर जो वहशियाना खेल खेला गया, जिस बेदर्दी के साथ नौजवान अबूजर को मौत के घाट उतारा गया, मुल्जिमान की जबानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर ग्राउंड में लेके आ गए, फिर क्या हुआ? अब क्या सोचा? छुरी तुम साथ ले गए थे तुम लोग? जी। उसके बाद उस्मान ने उसका पीछे से बाजू पकड़ा। उस्मान ने कहा कि इसको मारो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसको मैं कैसे मारूं। तो लेकिन उस्मान काफ़ी ज़ोर से बोलने लगा, यार मारो इसे, मारो जल्दी मारो इसे। मैंने उसको मारी, वो छुरी टेढ़ी होगी, फिर मारी, वो फिर टेढ़ी होगी। उसके बाद वो छुरी टूट गई। एक माजूर शख्स को छुरियाँ
इसके कहा कि मारो, छुरी से जख्मी नहीं हुआ, गले में फंदा डाल के मार दिया। फिर वो जब यहाँ पर छुरी रखी थी, वो पत्थर मारा, पत्थर उसके यहाँ लग रहा था कि यहाँ पर उसके ना सुराख हो चुका था, काफ़ी गहरा हो चुका था। तो उसकी वजह जब वो छुरी भी टूट गई थी, इतनी सी छुरी रह गई थी बिल्कुल छोटी सी, तो यहाँ पर जब रख कर ऊपर पत्थर मारा, उसके यहाँ पर पत्थर लगा, वो पत्थर लग नहीं रहा था छुरी को भी। उसके बाद फिर भी इसने जो वो फिर पत्थर पकड़ा, पत्थर मारा उसके यहाँ पे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली अजियतें देकर अबू जर को उतारा गया मौत के घाट, और फिर किसने पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग। यह है हैबतनाक इंकशाफ, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बस जो गलती हो गई ना, ये गलती है? बस गलती क्या, गलतान किया है, समझ नहीं थी इस वक्त, बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने। इसने भी सर में ईंटें मारी हैं और तुमने ही मारी? सबसे पहले जो ईंट मारी उसके यहाँ पर लगी, उसका वो काफ़ी सारा खून बहने लगा, और ईंट मैं डर के साइड पर हो गया था, पीछे की तरफ हो गया था। और जब इसने ईंट मारी आगे से ऐसे मारी, वो ईंट लग के उसके ऐसे आई मेरे पास। इसने कहा वो ईंट पकड़ मार, इसके जल्दी मार इसको। मैंने वो ईंट पकड़ी, काफ़ी डरे हुए थे, रो भी रहे थे साथ साथ, दोनों रो रहे थे। ये नहीं कि हम दोनों नहीं डरे हुए थे, हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, रो रहे थे दोनों साथ। उसके बाद मैंने ईंट मारी, उसके यहाँ से ऐसे छू के यहाँ पर लगी, उसका सर थोड़ा सा ऐसे हुआ, यहाँ पर लगी और वो दूसरी साइड पे चली गई। फिर वहाँ पर उस्मान ने पकड़ी, वहाँ से उस्मान ने फिर मारी, उसके यहाँ पर लगी। फिर इसने पेट्रोल का डिसाइड किया, तो मैं घर से बोतल लेके आया, हमने जाके वहाँ से पेट्रोल लिया, फिर वहाँ पर जाके छिड़का, और उसके चेहरे पर इसने काफ़ी ज़्यादा फेंका और जिस्म पर भी फेंका। उसके ये वो नाला भी टूट गया था उसका बुज़र का, और शलवार यहाँ तक थी उसके उसके सारे जिस्म पर फिर इसने अच्छी तरह पेट्रोल डाला, और जब आग लगाई वो एकदम आग लगी, तो काफ़ी ऊंची तक आग गई, तो हम वहाँ से डर के भाग गए। इस भड़कती आग ने लाश को लम्हों में कोयला बना दिया। जाए वकुआ पर कोयला बनी लाश, और फिर उस जगह की हालत, वहाँ पड़ी राख इन जल्लादों की सफाकियत को चीख चीख कर बयान कर रही है। उस वक्त तुम्हें उसने नहीं बताया कि इन दोनों ने कितनी बेदर्दी के साथ तुम्हारे शौहर को मारा है? नहीं सर, बाद में भी नहीं बताया मैंने। अब तो पता होगा ना? जी सर। क्या हुआ खुद बताओ। आग लगा दी थी। छुरियों के साथ मारने के बाद उन्होंने तुम्हारे बच्ची के बाप, जो तुम्हारी बेटी का बाप है, उसको गले में फंदा बना के मारा, उसको ज़मीन पे लिटा के एक तरफ से खींचा, एक तरफ से पाँव रखा हुआ था। फिर उसके बाद उन्हें फिर भी सुकून नहीं आया, एक ने इधर से उसके सर पे ईंटें मारी, एक ने इधर से ईंटें मारी, और फिर उसके बाद उसके यहाँ पे छुरी रख के उन्होंने पत्थर से उसकी शहरक काटी, और फिर उसके बाद जब भी दिल नहीं भरा उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। अब भला क्या जवाब और क्या जवाब हो सकता है इस भयानक वारदात का? दरिंदे हैं ये सब, खूनखार दरिंदे। भाई अब जो तुमने किया है, तुम्हें कुछ है, कोई शर्मिंदगी है? क्या आपने अपने खानदान का नाम रोशन किया तुमने? सर बहुत शर्मिंदगी है। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? बस जो अल्लाह पाक करे वो। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? बहरहाल सर जी, ये हमारी ज़िंदगी में सबसे पहली और आखिरी गलती है, हम माजरे जाते हैं। हम मीडिया वालों से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें एक बार प्लीज़ हमें माजर करते हैं। हम कैसे माफ़ कर? क्यों माफ़? किस बात का माफ़ी? किस बात की? सर जी ये गलती तुम लोगों ने जिस बेदर्दी के साथ उसको मारा, जो तुमने मुझे पूरी कहानी सुनाई है, मैं रोंगटे खड़े हो गए कि तुमने किया क्या उसके साथ। तुम कह रहे माफ़ कर दें तुम्हें? जी सर जी हमें तो इतना नहीं पता था कि ये क्या है। कितना नहीं पता था तुम्हें? सब कुछ पता था तुम्हें कि कहीं लेके आनी है, पेट्रोल लेके आना है, ऐसे नहीं मारना, ऐसे नहीं मारना, सब चीजें तुम्हें पता थी। अबू जर की फैमिली इस पहाड़ जैसे दुख को भला कैसे भुला सकती है? उन्हें कैसे मिल सकता है करार? तभी तो वो दे रहे हैं इंसाफ की दुहाइयां। हमारा ये ख्याल है कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक इनकी सज़ाएं बनती हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत के बारे में सोच नहीं सके। जुल्म साढ़े नाल होया ना, इस तो वध के ना होना चाहिए। मेरी यही गुजारिश है कि कोर्ट ये समझ के उसे रिलीफ ना दे दे कि वो एक औरत थी, उसने खुला का मांगा था, ये है वो मतलब, लेकिन उसने जुल्म किया है मेरे भाई के साथ, और हद से ज़्यादा किया है। मतलब मेरे भाई ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उसने जैसा कहा है उसने उसके लिए हमारे पूरे ख़ानदान को छोड़ा है। और दूसरी बात जो इन्होंने दूसरे मुलज़िमों ने की है कि मतलब उसको जलाया है, उसको हम होते थे, हमने उसे कभी भी किसी चीज़ के बारे में इनकार किया ही नहीं है। सख्त से सख्त सज़ा क्या होनी है? फांसी होनी चाहिए जो उनकी बनती है। अबू सुफियान, बहुत ही बेदर्दी के साथ खून बहाया गया आपके भाई का, क्या कहेंगे? इनके साथ क्या होना चाहिए? वही जो सज़ा बनती है, लेकिन ये है कि छोड़ा ना जाए। इंसाफ ना मुजम्मिल को, ना उस्मान को, ना किसी को भी इंसाफ छोड़ेगी।
जाए। यकीनी तौर पर ये सब खूनी दरिंदे अपने अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन जिस रास्ते का इंतखाब इस नागिन ने किया, शादी के 2 माह बाद किसी और से प्यार, फिर फरार, फिर वापसी, शौहर से मुआफी तलाफी के बाद नया शिकार, नया प्यार, और फिर उस प्यार की खातिर शौहर को उतार दिया मौत के घाट। एक लड़की का इस कदर भयानक और शर्मनाक रूप समझ से बालातर है। खुदा हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।